हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि माघ मास का पवित्र महीना चल रहा। माघ मास का जो महीना होता है दान पुण्य और पूजा पाठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माह माना जाता है। और माघ मास की जो एकादशियां आती हैं उनकी महत्व तो ज्यादा होता है, क्योंकि ये माघ मास में जो एकादशी पड़ती है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, इसका महत्व ज्यादा होता है। वैसे तो साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व होता है और एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को कई प्रकार से पापों से मुक्ति मिलती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति जो है मृत्यु के बाद भूत प्रेत बनकर भटकता नहीं है और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं जया एकादशी कब है और पूजा विधि इसकी क्या है। देखिए, जो जया एकादशी को भूमि एकादशी भी कहा जाता है, भीष्म एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर हम माने तो इस माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है 31 जनवरी 2023 को रात को 11:53 पे शुरू हो जाएगी और 1 फरवरी 2023 को दोपहर 2:01 पर इसका समापन हो गया। उदया तिथि के अनुसार अगर हम चलें तो एकादशी का व्रत जो है 1 फरवरी को रखा जाएगा। जया एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जो है सुबह 7:10 पे शुरू होगा और पूरे दिन रहेगा। इस व्रत का जो पारण का समय है 2 फरवरी 2023 को किया जाएगा। जो पारण का शुभ समय है सुबह 7:09 से लेके 9:19 के अंदर जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इसी के अंदर पारण कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, एकादशी व्रत रहने से ज्यादा एकादशी व्रत का पारण का महत्व होता है। इसीलिए जो समय एकादशी के पारण का होता है उसी के बीच आप लोग को पारण अवश्य एकादशी का कर लेना चाहिए। अब चलिए जानते हैं एकादशी जो व्रत है उसकी पूजा विधि। जया एकादशी के जो व्रत है उसकी पूजा विधि क्या है। देखिए, जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए और धुले हुए वस्त्र को पहनना चाहिए। हाथ में जल लेकर व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प देखिए, हर व्रत में बिना संकल्प के आपका कोई भी व्रत जो होता है पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद मंदिर में आपको गंगा जल का छिड़काव करना है, मंदिर को शुद्ध कर लेना है, भगवान विष्णु का पूजन करना है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित जरूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पीले रंग का अगर आप पुष्प अर्पित करते हैं ना, क्योंकि भगवान विष्णु को जो है पीली चीजें ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए उन्हें पीले चीजों का ही भोग लगाया जाता है। तो इसमें पीले रंग का पुष्प हो तो और अच्छा है। पीला अगर आप उनको जो भोग है, भोग की चीज भी अगर पीला आप चढ़ाते हैं तो और अच्छा है। तो पीले रंग की जहां तक हो सके पीले रंग का ही उन्हें वो करना चाहिए। पीले रंग की हल्दी का तिलक उनको लगाना चाहिए, पीला चंदन लगाना चाहिए और अपने भी माथे पे पीला जो है तिलक जरूर कर लेना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक आप लोग को जलाना चाहिए, मिठाई अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन के समय तुलसी के पौधे के समक्ष भी शाम के समय तुलसी के पास भी एक जो दीपक है अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन एकादशी के दिन तुलसी का विशेष महत्व होता है पूजा करने के लिए। और जब इस दिन आपको व्रत करना है एकादशी के दिन, तो एकादशी के दिन आप तुलसी दल को नहीं तोड़ेंगे, एक दिन पहले ही आप तुलसी को तोड़ लेंगे। और जितने भी आप भगवान विष्णु जी को एकादशी के दिन भोग लगाएंगे उन्हें तुलसी दल जरूर आप लोग रखिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान जो होता है भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए उनको तुलसी दल अवश्य दीजिएगा। और हो सके तो जो आप दान करिएगा, दान में देखिए दान का भी इसमें बहुत महत्व होता है। तो जब जिस दिन आप पारण करिए उस दिन पहले आपको दान कर लेना चाहिए।
दान में आपको क्या करना है? देखिए, दान में आपको वही चीज दान करना चाहिए जो आपने छोड़ा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चावल भले हम लोग एकादशी के दिन नहीं खाते हैं, लेकिन एकादशी के दिन चावल का दान किया जाता है। और ये माघ मास की एकादशी पड़ रही है और शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो इस दिन आपको तिल का दान अवश्य करना चाहिए। माघ में अगर आप तिल का दान करते हैं तो यकीन मानिए कि ये आपको सीधे मोक्ष की प्राप्ति दिलाती है। इसलिए जो है तिल का दान जो है बहुत महत्व रखता है। जया एकादशी पड़ रही है आपको, तो इसमें आपको एकादशी के दिन जो है तिल का दान, वो भी काले तिल का अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए काले तिल का आप लोग को दान अवश्य करना है। पूजा पाठ में आप लोग को साफ सुथरा करना है, किसी चीज का वो नहीं करना है। जया एकादशी जो होती है माघ मास में आने के कारण इसका महत्व ज्यादा होता है। और इसमें जब आप व्रत रहिए तो जो झूठ है, छल है, कपट है, इनसे आपको दूर रहना है। जितना आप मौन रह सकते हैं उतना इस दिन मौन रहे, क्योंकि जब आप कम बोलेंगे तो आपके मुंह से अशब्द जो होता है कम निकलता है। तो एकादशी का व्रत जितना कठिन नहीं होता उतना कठिन इसके नियम होते हैं। तो एकादशी के दिन आपको किसी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, इसकी भी हत्या नहीं करनी है। एकादशी के दिन कोई भी खर नहीं तोड़ा जाता है, कहते हैं कोई खर भी नहीं तोड़ा जाता, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एकादशी के दिन अगर आप अपने घर में झाड़ू न लगाएं तो बहुत बेहतर है, कोई और है तो सफाई कर ले, आप मत लगाइए, क्योंकि झाड़ू के द्वारा छोटे छोटे जीव जंतु मरते हमको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए एकादशी के दिन अगर जो व्रत है, जो व्रती है, उसको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई है तो कर ले, अगर नहीं है तब तो भाई मजबूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। जो झूठ कभी नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को कोई भी भिक्षुक आपके दरवाजे से इस दिन आपको वापस नहीं भेजना है। इस दिन व्रत के दिन अगर कोई आपके दरवाजे पे मांगने वाला आ गया तो कुछ उसको दान अवश्य आप अपने हाथों से कर दें। एकादशी के दिन जितना आप दान करते हैं उसका आपको डबल होके इसी जन्म में आपको मिलता है। एकादशी ही एक ऐसा व्रत है जो इंसान को मोक्ष की प्राप्ति देता है, सीधे बैकुंठ धाम को ले जाता है। एकादशी का व्रत करने वाला समझ जाइए कि धन धर्म सबसे भरपूर होता है, उसको किसी चीज की जिंदगी में कमी नहीं रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि व्रतों में जो एकादशी का व्रत होता है वो बहुत ही महत्व का व्रत होता है, बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है एकादशी के व्रत को। तो इसीलिए इन सब नियमों का आपको पालन करना है। एकादशी के व्रत का जो नियम होता है वो एक दिन पहले दसवीं तिथि से ही आप लोग को करना है। दसवीं तिथि को अगर हो सके तो शाम के समय आप जब सूर्य अस्त होता है तो आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। अगर आप नहीं रह सकते बिना खाए तो आपको शाम के टाइम पे चावल नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। दसवीं से ही आपको एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना रहता है। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिए अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो, क्योंकि देखिए नियम जहाँ पे होता है वहीं पे आपका व्रत फलित होता है। अगर आप नियम नहीं करते, ऐसे ही आप एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो ये आपको फलित नहीं होता, मतलब आपको पूरे फल प्राप्त नहीं होता एकादशी के व्रत करने। एकादशी का व्रत जो होता है वो 3 दिवसीय व्रत होता है। दसवीं से लेके आपको एकादशी द्वादशी तक का आपको इनके नियम का पालन करना रहता है। द्वादशी में भी लोग एक टाइम ही भोजन पारण का भोजन जो होता है एक टाइम ही करते हैं। तो इसके जो नियम होते हैं एकादशी के बहुत कठिन होते हैं। इसीलिए एकादशी के व्रत का संकल्प लेने के पहले आपको सोच विचार कर लेना चाहिए कि क्या हम एकादशी के व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इस व्रत को अवश्य आपको अपने जीवन काल में जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही एक व्रत है कि इंसान को मुक्ति दिलाता है। और जो जया एकादशी है ये जो है भूत प्रेत योनियों से मुक्त करती है। जान मान जाइए कि किसी की अगर मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद मान लीजिए आकस्मिक मृत्यु होती है और भूत प्रेत योनि में वो इंसान का जाना होता है, अगर वो एकादशी व्रत किया है तो उस योनि में वो व्यक्ति नहीं जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन काल में एक बार एकादशी का व्रत हर इंसान को करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो होता है आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। आप जितने रोज पाप करते हैं उन पापों का भी
कष्ट को आपके जीवन में आने से रोकता है। इसीलिए एकादशी का व्रत आप लोग को जरूर करना चाहिए। अगर आप किसी कारण बस एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं, तो एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करके भी आप एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि आप दशमी को चावल मत खाइए, एकादशी के दिन अपने घर में चावल मत बनाइए, लहसुन प्याज का प्रयोग मत करिए, मांस मदिरा का प्रयोग आप अपने घर में मत करिए। भले आप व्रत नहीं रहते हैं, आप इनके नियमों का पालन करके भी एकादशी के व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त कर दे सकते हैं। द्वादशी के दिन जैसे लोग एकादशी के जो व्रती लोग जो हैं दान करते हैं, वैसे आप भी नहा धो के दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत की आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, सादा भोजन करिए, इनके नियमों का पालन करिए, तो एकादशी के व्रत का पूर्ण फल आपको भी प्राप्त हो सकता है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है और जया एकादशी का व्रत आपको करना है। नहीं कर सकते, नियमों का पालन करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो शेयर और लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद जी।